नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, हमसे जुड़ने वाले कई सारे बच्चे जो है यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का एग्जाम अभी 27 अगस्त को होने वाला है जो कि जूनियर असिस्टेंट का है, और कुछ लोग वीपीओ के लिए लगे हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं वीपीओ जो 1468 पट जो है 2022 पेट के माध्यम से आया है। वैसे इसके बारे में बताने से ज़्यादा बेहतर है कि आप सभी लोग पेट जरूर दिए होंगे। जो बच्चा पेट दिया है वो निश्चित तौर पे इन सभी भर्तियों से अवगत होगा। मित्रों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट वगैरह नहीं देते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। अगर बच्चे दे रहे हैं तो देखिएगा, मेरे माध्यम से कुछ आपको चीज़ें बताई जाएंगी इन सब की तैयारी से रिलेटेड। कुछ बच्चों ने हमसे आग्रह किया कि सर एक वीडियो जरूर दीजिए, तो मैं आप तक यह वीडियो पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद हम बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर लेंगे। ठीक है, कहाँ तक जाने वाली है और क्या अनुमान रहने वाला है। सबसे पहले हम जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। 27 अगस्त को आपको एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। और मैं आपको एक ही चीज़ गाइड करूंगा कि एग्जाम की तैयारी आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बेहतरीन मतलब अपने आप को एक सिक्योर जोन में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस एग्जाम में आपको सिक्योर जोन में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं जूनियर असिस्टेंट में हिंदी है। जूनियर असिस्टेंट में हिंदी है 30 नंबर का, यूपी स्पेशल है 20 नंबर का, जीएस है जो है 20 नंबर का, 15 नंबर का कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपका जो है 15 नंबर का है, और रीजनिंग आपका जो है 15 नंबर का है। ठीक है, तो आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इन्हें अच्छे से मतलब बहुत तगड़ा वाला स्कोर करने के लिए। हिंदी के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर जो यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर है उसे तो आपको करना है। उसके साथ साथ हिंदी के संपूर्ण टॉपिक मतलब संपूर्ण चैप्टर को बाई पत्र लेखन, और पत्र लेखन के साथ साथ जो भी चीज़ें आपके वीडियो के सिलेबस में री एग्जाम वाले सिलेबस में थी, लगभग वही सिलेबस आपका यहाँ यूपी ट्रिपल एससी में भी होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर करके जाइएगा, और उसके साथ साथ आप आदित्य की बुक आ रही है, ठीक है, मार्केट में, उसके जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद कर लीजिएगा। लूसेंट टूसेंट से नहीं, आदित्य से चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही है। उसका कारण यह है कि आदित्य पब्लिकेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में जितने चीज़ें हुई हैं वही चीज़ें यहाँ पे इस बुक में दिया गया है, तो आप उसे ले लीजिएगा। और यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर आपको तो करके ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूपी स्पेशल जो 20 नंबर का है, इसके लिए कौन सी बुक सबसे बेहतरीन है। इसके लिए मैं बता दूं, आप सभी लोग पीडीएफ इधर उधर आप लोग पीडीएफ खोज रहे होंगे। मैं आपको बता दूं सबसे बेहतरीन बुक और जो पीडीएफ बनाई जा रही है मार्केट में, वो पीडीएफ जो है परीक्षावाणी की बुक से बनाई जा रही है। आप परीक्षावाणी के बुक को देखिए, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक बार आप फर्स्ट रीडिंग करिए, दोबारा से वो बुक आपके लिए नई नहीं रहेगी। फर्स्ट रीडिंग करने के बाद दोबारा तिबारा 3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से परीक्षावाणी की बुक से यूपी स्पेशल आप कवर कर लेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूपी स्पेशल परीक्षावाणी से जो है कम से कम 15-16 क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, और जो 4-5 क्वेश्चन बचेगा यूपी के जीके से आएगा। ठीक है, यूपी के जीके पढ़ाने वाले कई सारे टीचर हैं, आप यूट्यूब से भी उसे कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस को लेकर के, तो जीएस कोई आपको अलग से नहीं पढ़ना है इसके लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जीएस के लिए आप केवल प्रीवियस ईयर कर लीजिए, वही काफ़ी रहेगा। प्रीवियस ईयर प्लस करंट। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर कर लीजिए प्लस करंट कर लीजिए, वही काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार आ रहे हैं। तो 20 नंबर के जीएस को पढ़ने के लिए आप फिर से आप हिस्ट्री पढ़ने लग जाइएगा, फिर से आप पॉलिटी पढ़ने लग जाइएगा, ये आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी। तो केवल प्रीवियस ईयर करके जाइएगा। और जो 60 नोट्स आप कभी अगर बनाए हैं नॉर्मल एग्जाम के, देखिए यूपी ट्रिपल एससी की समूह ग की परीक्षा को पास करने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको सरल क्वेश्चन जो आते हैं, जो सबको आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको भी आएगा। जो सबको आएगा वो आपको आना चाहिए, निश्चित तौर पे आपको आएगा, लेकिन उसमें से गलती ना हो, आप परीक्षा पास कर जाओगे। अगर गलती हो गई सरल वाले में तो आप 1 आध नंबर से रुक जाओगे, लेकिन गलती अगर नहीं हुई जो सबको आ रहा है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो यही आपको यहाँ भी प्रोपेगेंडा मतलब अपनाना है कि प्रीवियस ईयर और करंट करके जाइए। आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता दूं, एक बुक आती है परीक्षा मंथन की। ठीक है, परीक्षा मंथन की आप बुक ले लीजिए, और कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को दिया गया है कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है कंप्यूटर में। तो परीक्षा मंथन की बुक लेकर के आइए और उसमें टिक लगा लीजिए कौन कौन सा टॉपिक हमको करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं परीक्षा मंथन की बुक से कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन का 90% क्वेश्चन इसी बुक से मिलने वाला है।
जो आपका टॉपिक दिया है उस टॉपिक को जो है पहले जो सिलेबस होता है उसमें टिक लगा लीजिए पहले पेज पर, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक को तो आपको सब्जेक्ट 2 पढ़ना है, लेकिन और बकिया जो बच रहे हैं प्रश्न, उस परीक्षा मंथन की बुक में प्रश्न भी दिए गए हैं हर एक चैप्टर के बाद। तो पहले प्रश्न तो आपको पूरे बुक से करनी है, लेकिन पढ़ना सब्जेक्टिव उसी का है जिसका टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। परीक्षा मंथन की बुक से 90% सिलेबस आपका कंप्यूटर का आएगा। रीजनिंग के लिए बात कर दूं मित्रों, रीजनिंग के लिए आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर करके जाना है, ठीक है, क्योंकि इसकी रीजनिंग मात्र 15 नंबर की है। और ऐसा नहीं है कि आप कितनों भी मतलब 1 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं करे हैं, मतलब आपका नॉलेज होगा तभी तो 71-72 नंबर पा करके यहाँ पे आए हैं। तो आप कितनों भी गिरी कंडीशन में होंगे तब भी आप 8-10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन 12-13 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा कैलेंडर, क्लॉक, उसके बाद जो सिलोगिज्म आता है, ठीक है, और जो वीडियो में जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है, जो री एग्जाम में हुए हैं उस टॉपिक को एक बार आपको देख लेना है। बाकी मैं नहीं कहता हूं रीजनिंग के लिए आप दिन भर प्रैक्टिस करते रहिए। आपके लिए नया कंप्यूटर है, आपके लिए नया यूपी स्पेशल है, इन दोनों को खूब अच्छे से करिए। इसमें सफलता लेने का जो मूल ट्रिक है, इसमें यूपी हिंदी जो बच्चा 30 में 30 करके आएगा, यूपी स्पेशल बेहतरीन आप कर लीजिए। उसके बाद जीएस में हर कोई जो है जो पढ़ने वाला है 15-16 मार्क के आएगा। कंप्यूटर अगर आप बेहतरीन परीक्षा मंथन से कर ले गए तो आपका कल्याण कन्फर्म हो गया है। और अगर आपको इसमें मतलब कि नौकरी लेनी है तो आप स्कोर 75 के ऊपर करके चले आइए, आपका कल्याण हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है। जो टाइपिंग के लिए बच्चा बुलाया जाएगा कम से कम मैं कहता हूं कम से कम 10,000 के समथिंग बच्चा जो है टाइपिंग में बुलाया जाने वाला है, 1262 पद के सापेक्ष, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट की चीज़ें ये चल रही हैं। उसके बाद हम बीपीओ की बात करें मित्रों, बीपीओ जो 1468 वाला है, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कितने पर शॉर्ट लिस्ट हो गए। 72 के ऊपर जितना भी बच्चा 2022 पेट में 72 नंबर से ऊपर पाया है, वह बच्चा बीपीओ की तैयारी करे और अच्छे से जुट जाए। और इसकी परीक्षा कब होगी मैं बता दूं, इसकी परीक्षा आपकी जो है, इसकी परीक्षा मान के चलिएगा नवंबर के लास्ट में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह मान सकते हैं, मैं कहता हूं आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह मानिएगा, इतना पहले नहीं होने वाला है, लेकिन आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह मान करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह मान करके तैयारी करिए। अब कुछ बच्चे जो जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ में कॉमन है उनका तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसी चक्कर में आपका हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, जीएस आप कुछ ना कुछ पढ़े रहेंगे, आपका कंप्यूटर कंप्लीट, सारी चीज़ें वही तो आने वाली है। इस बार बीपीओ में कुछ परिवर्तन होने वाला है। 72 के ऊपर वाला बच्चा तैयारी करे। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या तैयारी में अभी से मॉक वगैरह लगाने लगे, कुछ लोगों की तैयारी है तो मॉक नहीं, अभी मॉक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप जूनियर असिस्टेंट में नहीं है, आप केवल बीपीओ में है, तो आपको जीएस के लिए पूर्वानुलोकन वगैरह कर लीजिए, ठीक है। जो घटना चक्र की पूर्वानुलोकन आती है, जो यूपी पीसीएस के लिए आती है, वो आप कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो री एग्जाम में जो जीएस वाला पोर्शन है, उस जीएस वाले पोर्शन में हालत सबकी खराब हो गई है और निश्चित तौर पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए थे। तो आपके पास अगर टाइम है और आप जूनियर असिस्टेंट में नहीं है, केवल आप बीपीओ के लिए पढ़ रहे हैं, मैं कहूँगा आप पूर्वानुलोकन के 6 के 6 जो बुकें आती है घटना चक्री, वो कर जाइए, ठीक है, वो कर जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसमें एक नई, आप सभी लोग अवगत होंगे भाई, इसमें यूपी स्पेशल अलग से जुड़ने वाला है, यूपी स्पेशल, और जो लेखपाल एग्जाम में आता है, राजस्व लेखपाल में जो आया है ग्रामीण परिवेश का कुछ पोर्शन जुड़ेगा, यूपी स्पेशल का कुछ पोर्शन जुड़ेगा। तो यूपी स्पेशल वगैरह आप पढ़ ही रहे होंगे, और अच्छे से पढ़ने के लिए परीक्षावाणी के बुक को ही फॉलो करिए, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इन परीक्षाओं को टॉप मतलब पास करने के लिए और एक अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि ढेर सारा बच्चा जैसे एसएससी में मॉक लगाता है, उसी तरीके से यहाँ मॉक लगाता है। आपको पर डे एक मॉक नहीं लगाने हैं, ठीक है, पर डे एक मॉक नहीं लगाने हैं। आपको इस परीक्षा यूपी SSS की परीक्षा को पास करने का ट्रिक यही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। क्या करिए? ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि यूपी SSS के पेपर जो हो रहे हैं, चाहे वो राजस्व लेखपाल के पेपर हो, चाहे पेट का पेपर हो, चाहे वो अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, या सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ हो, या इसके पहले जितने भी पेपर अभी 2014 मतलब जितने भी पेपर हुए हैं यूपी SSS के, उन सबका ट्रेंड यही है कि जो पेपर की लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। तो इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट वाले क्वेश्चन के चक्कर में आप इजी वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। तो इजी वाले क्वेश्चन जिसके गलत हो जाते हैं वो बच्चा सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाता है, क्योंकि हाई पढ़ने के चक्कर में हर कोई बच्चा अच्छे लेवल की तैयारी कर लेता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन उसके गलत हो जा रहे हैं, और उसी नॉर्मल क्वेश्चन के गलत होने के कारण उसका बहुत माइनर मिस्टेक की वजह से आप परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। तो ये लड़ाई आपकी है, तो आपको ही लड़नी है।
मैं इस बात को 100% यहाँ कह सकता हूँ कि जो बच्चा केवल और केवल यूट्यूब के सहारे होगा, जो बच्चा किसी के कोर्स के सहारे होगा, उसका कल्याण कभी नहीं होने वाला है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही परीक्षा क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि अब कोई परीक्षा आसान नहीं है। तो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको स्वयं से अर्जुन बनना पड़ेगा, आपको बुक्स उठानी पड़ेंगी। ठीक है, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी अपने आप को मजबूत करने की, तब जाकर के आप जाएंगे। सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस, जो मैंने बताया ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। जितना आप रिवीजन करोगे, जैसे अनुच्छेद वगैरह जो भी पॉलिटी की जो चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें ना, वो खूब पढ़ते रहिए, लगातार रिवीजन करिए। मैं कहता हूँ 15 पेज का नोट्स बना लीजिए पॉलिटी का, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित हो, आप बना लेंगे। ठीक है, उस 15 पेज को ऐसे खा जाइए कि एक भी क्वेश्चन अगर वहाँ से आ जाए तो निकलना नहीं चाहिए। पढ़ाई ऐसे होती है और UPSSC ऐसे ही आपसे सवाल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर विषय को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी लोगों को, तो परीक्षा मंथन आप ले लीजिएगा। परीक्षा मंथन से क्वेश्चन वीडियो में भी मतलब पुरानी वीडियो एग्जाम में भी मिला है, आगे भी मिलेगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, रीजनिंग के लिए केवल प्रीवियस ईयर करिएगा, GS के लिए केवल प्रीवियस ईयर, यूपी के लिए परीक्षावाणी हिंदी के लिए आपको UPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर और आदित्य के प्रश्न। ठीक है, और VPO के लिए 72 के ऊपर हर एक बच्चा तैयारी करे, नवंबर लास्ट मान करके पेपर दे, पेपर की तैयारी करे, उसके लिए भी एक मौका है। ठीक है, ये मैं बता दूं, VPO एक बहुत अच्छी पद है, आप भूल जाएंगे हर एक नौकरी। ठीक है, आप चाहे टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जिस दिन आप कोई अगर VPO हो गया और मान लीजिए शिक्षक से पहले उसकी ज्वाइनिंग हो गई और उसके बाद वो सुपर टेट देता है और शिक्षक बन भी जाता है, एक बार छोड़ेगा नहीं नौकरी जल्दी। भले ही 2000 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन इतना आनंद है इस नौकरी में, जब आप जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा राजस्व विभाग होता क्या है और कितना कल्याण आप लोगों का करता है। ठीक है, तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे से जो हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप सभी के लिए टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरे पास कंटेंट वगैरह होगा मैं वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और कल मैं जो है सीटेट के लेकर के वीडियो दूंगा, और उसके बाद देखिए सीटेट के लिए जितने भी मैराथन वगैरह चल रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ करिए, बहुत आगे आप लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए, लड़ना आपको है, लड़ाई आपकी है, आपका साथ कोई नहीं देगा। अभी आप सब संघर्षों के दौर में हैं, तो लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, असफलता का कोई नहीं होता, असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। वर्तमान के समय में आप असफल हैं तो आपका कोई भी साथी नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपसे दूर दूर से रिश्ता जोड़ा जाएगा। तो कोशिश करिए अपने आप को बनाने के लिए। अपने आप में अभी संघर्षों का दौर चल रहा है, निश्चित है कि आने वाले समय में अगर आप अनवरत तैयारी करते रहे तो दिन दूर नहीं जब आप सफलता के परचम पर होंगे। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।